महाराज हम ठहरे संत महात्मा, रमता जोगी और बहता पानी का कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है। आज भोजन मिला है, पता नहीं अगले 4 दिन तक भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं है। आप कहाँ हमारे साथ साथ चलेंगे, कहाँ हमारे साथ भटकते फिरेंगे आप। बहुत समझाया बुझाया, उनकी भाभी को बुलवाया और रामटहल पांडे जी को वापस किया और यह वचन दिया कि जब भी आपके क्षेत्र में कहीं हमारा सत्संग होगा तो हम आपको संदेश भेजेंगे। कुछ समय के पश्चात महाराज जी का सत्संग का आयोजन एक पड़ोस के गांव में हुआ। संदेशा मिला, रामटहल पांडे ने जाना शुरू कर दिया। 3 दिन गए हैं महाराज, चौथे दिन मौसम थोड़ा खराब हो गया, घनघोर बादल हुए और बारिश। तो उनकी भाभी ने सोचा आज मौसम खराब है रात्रि में, तो सुबह रामटहल पांडे जी वहां नहीं जाएंगे। यह सोचकर भाभी ने उठने में थोड़ा सा विलंब किया और इधर रामटहल पांडे ने जब सुबह देखा कि मौसम साफ सुथरा हो गया है तो वो नहा धोकर चलने की तैयारी कर दी। उनकी भाभी ने कहा आप थोड़ा सा कुछ नाश्ता करके जाइए, बाल भोग लेकर जाइए दोपहर के लिए, रात का भोजन मैं आपको लेकर के आऊंगी, पहुंचा दूंगी वहां, और आप रात में आइएगा नहीं क्योंकि वर्षा का मौसम है, आपको चोट कर सकती है। तो रामटहल पांडे वहां गए हैं, लेकिन रामटहल पांडे और उनके गांव के मध्य में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल से आगे जाकर 2 मार्ग हो जाते थे मध्य जंगल में। जो एक मार्ग था वो दूसरे गांव को जाता था और दूसरा मार्ग मध्य जंगल में जाता था। रामटहल पांडे चूंकि जन्मांध थे, अंदाजे पर चला करते थे, उस दिन आकर के वहां मार्ग भटक गए और उस मार्ग पर गए जहां जाकर के आगे अंधा कुआं था, रास्ता बंद हो गया वहां। रामटहल पांडे को लगा कि मैं गांव की पगडंडी पर आ गया हूं, इसलिए उन्होंने मेन रास्ते को छोड़ा और उस रास्ते पर मुड़ गए जिसपे वो आगे जाकर अंधा कुआं था। रामटहल पांडे जी चलते चले गए नहीं और आगे जाकर उसी कुएं में गिर गए। रामटहल पांडे ने कभी भगवान से अपने जीवन काल में कभी शिकायत नहीं किया था, न इस बात का कि आपने मुझे नेत्रहीन बनाया, न इस बात का कि आपने हमारे माता पिता का सुख हमसे छीन लिया। किसी भी बात के लिए उन्होंने भगवान से कभी शिकायत नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया था और ना ही उन्होंने कभी अपने लिए कुछ मांगा। लेकिन उस दिन जब कुएं में गिर गए तो पहले तो प्रयास किया निकलने का, धीरे धीरे दोपहर से शाम होने लगी, कथा का समय नजदीक आने लगा। अंत में रामटहल पांडे रोने लगे और कहते हैं हे परमात्मा, जीवन में एक ही धन था मेरे और वो थी आपकी कथा, जिससे मुझे सच्चा प्रेम था, लगाव था। आज अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मुझसे सत्संग छूट जाएगा, आपकी कथा छूट जाएगी, और सरकार अगर आपकी कथा छूटी तो इस शरीर से प्राण छूट जाएंगे। कथा छूटी तो शरीर से प्राण छूट जाएंगे। यह कहकर के रामटहल पांडे रोने लगे और बोले कि ठाकुर जी, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, आज मांगता हूं। अगर आप वास्तव में भगवान हैं, अगर आपके हृदय में अपने भक्तों के प्रति वास्तव में करुणा है, तो या तो मुझे सत्संग पहुंचाइए, अन्यथा मेरे प्राण को ले लीजिए।
यही कहकर रामटहल पांडे उसी कुएं में बैठ कर रोने लगे महाराज। और कुछ ही देर के बाद एक बच्चे की आवाज आती है कि दादाजी अपना हाथ दीजिए। तो रामटहल पांडे ने कहा, कौन भैया इस जंगल में, कौन मेरी पुकार सुनकर आया? अरे बोले, मैं ग्वाला हूँ, गैया चराते हुए जा रहा था, तो आपकी आवाज सुनी तो मैं आपको देखने आ गया। तो बोले, मैं बहुत गहरे कुएं में गिरा हूँ। तो बालक बोला, नहीं दादाजी, आप कुएं में नहीं हैं, एक गड्ढे में गिरे हैं, आप हाथ दीजिए हमको अपना। और सरकार ने रामटहल पांडे के हाथ को पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। और पूछा, दादाजी आप कहाँ जा रहे थे इस घने जंगल से होकर? तो रामटहल पांडे जी ने बताया कि बच्चा, मैं फला गांव में जा रहा हूँ, वहाँ के महाराज जी आए हैं और बहुत सुंदर भगवान की कथा बता रहे हैं। मार्ग भटक गया और आकर इस कुएं में गिर गया। बोले, कोई बात नहीं, मैं उधर ही चल रहा हूँ, मैं आपको लिए चलता हूँ। ठाकुर जी रामटहल पांडे की उंगली पकड़कर उनको ले गए हैं उस संत के जहां उनका व्यवस्था थी, जहां कथा का पंडाल लगा हुआ था, जगशाला तक ले गए हैं। और वहां पहुंचा करके बोले हैं, आप जग में बैठिए, कथा सुनिए, मैं चलता हूं। कह करके ठाकुर जी चले गए। इधर वर्षा बहुत तेज होने लगी। रामटहल की भाभी जी भोजन लेकर रात्रि में नहीं आ पाए। सरकार ने सोचा आज तो रामटहल पांडे जी भूखे रह गए। कन्हैया ने उनकी भाभी का स्वरूप लिया और बढ़िया सोने की थाली में भोजन परोसकर लेकर पहुंचे जहां भगवान की कथा हो रही थी, जहां हमारे सरकार के नाम की चर्चा हो रही थी। वहां महात्माओं का दर्शन किया। क्योंकि महात्मा उनकी भाभी को पहचानते थे, इसलिए जैसे ही पांडे जी आए उनकी भाभी, उन्होंने तुरंत बताया कि पांडे जी यहाँ के बाद तीसरे कक्ष में हैं। सरकार वहां गए हैं, उनको बैठ करके भोजन कराया है। और भोजन कराने के बाद जब रामटहल पांडे जी ने भोजन कर लिया तो धीरे से निकले हैं और चले गए। सुबह उनकी भाभी उनको ढूंढते हुए आई, कहाँ रह गए, आए नहीं। तो महात्मा कहते हैं वो कहीं नहीं गए, वो तो रात में यहीं थे। बोले, बताइए रात में वो भूखे प्यासे रह गए? तो महात्मा कहते हैं, क्यों ऐसा आप क्यों कह रही है? रात में तो आप खुद ही भोजन लेकर आई थी। रामटहल पांडे की भाभी कहती है, सरकार हमारे यहाँ तो घनघोर वर्षा हो रही थी, हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं, तो भोजन करने की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई। तो बोले, क्या हम आपसे झूठ बोलेंगे? आपको यकीन नहीं होता है, भरोसा नहीं है, तो उस कक्ष में जाकर देखिए, जिस पात्र में रामटहल पांडे जी ने भोजन किया है वो पात्र अभी भी वहीं रखा हुआ है। रामटहल पांडे की भाभी जी पहुंची हैं और जब कक्ष में देखा तो वहां पर वही सोने की थाली, सोने की कटोरी, लोटा, गिलास, सब पात्र रखे हैं महाराज। रामटहल पांडे जी ने जिस हाथ से भोजन खाया था उस हाथ में ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी ने मक्खन लगा दिया है। उस बर्तन के दोनों तरफ जहां से पकड़कर भोजन को उठाया होगा थाली, वहां पर मक्खन लगे हैं महाराज। जब यह स्थिति उनकी भाभी ने देखा तो लाकर महात्माओं को दिखाती हैं। और रामटहल पांडे जी ने जब इतना सुना तो महाराज रोने लगे। सरकार अगर हमारे पास आंख होती तो क्या आप ऐसे ही हमको छोड़कर जा सकते थे?
और जितने ऋषि मुनि आए थे संत महात्मा सब के सब रामटहल पांडे जी की चरणों में गिर गए। महाराज बोले ये भक्त है। इसलिए और भगवान को छोड़ जाने की तड़प में, भगवान के छोड़कर चले जाने की वेदना में रामटहल पांडे जी का प्राणांत हो गया। महाराज उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। क्योंकि देखिए जिसको भगवान छोड़ जाए उसके जीवन का क्या निष्कर्ष होगा, क्या परिणाम होगा। लेकिन भक्तों का जो हृदय होता है वो परमात्मा के लिए ही धड़कता है।